पत्रकार महोदय को हमारी तरफ से जय श्री महाकाल। मैं महाकाल मंदिर पुजारी आदित्य नारायण तिवारी आप लोगों के समक्ष हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि महाकाल धाम खेजरा दरबार जो नाम रखा गया था सिद्धिपीठ श्री महाकाल धाम खेजरा दरबार हमारी पूर्वजों द्वारा 1904 के लगभग पहले से ही महाकाल धाम दरबार संचालित है। श्री सिद्धिपीठ महाकाल धाम खेजरा दरबार जो नाम रखा गया लगभग 1904 के पहले से जो दरबार संचालित है, इसलिए इसका नाम सिद्धिपीठ है जो कई पीढ़ियों से चला हुआ आ रहा है। लगभग वर्तमान में चौथी पीढ़ी द्वारा दरबार का संचालन चल रहा है और लगभग 70 से 80 वर्ष श्री महाकाल महाराज और महासिद्धि की कृपा से हमारे दरबार में अखंड ज्योति प्रज्वलित है जो निरंतर अभी भी चल रही है। और एक छोटे से स्वरूप में हमारे घर में मंदिर पूर्वजों द्वारा बनाया गया था और हमारे यहाँ कई पीढ़ियों से श्री काल भैरव जी, श्री महाकाल महाराज और महासिद्धि का दरबार संचालित है। इसलिए हमारे दरबार का नाम श्री सिद्धिपीठ महाकाल धाम खेजरा दरबार है। और निरंतर दरबार से प्राचीन परंपरा से नाड़ी की जरिए वैद्य सेवा करी जाती है जो कई भक्तों को उससे आराम भी है और रहता ही है। और हमारी ये प्राचीन परंपरा लगभग अपना जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था उसके पूर्व से ही ये परंपरा चली आ रही है। और वर्तमान में वैद्य राज की कृपा से ही सब भैरव जी की कृपा से ही सब दरबार संचालन है और अभी भी वर्तमान में महाकाल की सेवा में हम लोग उपस्थित हैं। और अंतिम शब्दों में जय श्री महाकाल। अगर आप लोग कुछ सवाल चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। खेजरा धाम में जो मंदिर बनाया गया है, आपको क्या सपने अपने आए थे? आपको पिताजी का ऐसा सुनने में आया है? महाकाल धाम जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, सर्वप्रथम हमारे श्री दद्दा जी महाराज परम पूज्य ब्रह्मलिंग श्री अमृत प्रसाद तिवारी जी को एक परिकल्पना रही थी कि हमें यहाँ खेजरा में महाकाल जी की बड़े स्वरूप में स्थापना करनी है, जिनकी प्रेरणा से वर्तमान में पंडित श्री हमारे गुरुजी महेश नारायण तिवारी जी को काल भैरव जी की प्रेरणा से पुख नक्षत्र में मंदिर बनाने का प्रेरणा प्राप्त हुई और उनकी प्रेरणा से ही पुख नक्षत्र में और जो विश्व का एकमात्र मठ मंदिर है जो पुख नक्षत्र बन के तैयार हुआ है, हमें ये प्रेरणा हमारे गुरु जी को श्री काल भैरव महाराज की कृपा से प्राप्त हुई थी। उसके उपरांत 2013 से निरंतर पुख नक्षत्र में ही मंदिर का निर्माण का कार्य चल रहा है। महाकाल खेजरा दरबार की स्थापना वर्ष 1904 में स्वर्गीय पंडित श्री हरप्रसाद तिवारी जी द्वारा की गई थी। उसके पश्चात शिवराम तिवारी, उसके पश्चात दद्दा जी, अमृतलाल जी तिवारी, उसके पश्चात श्री पंडित श्री महेश तिवारी वैद्य जी द्वारा की जा रही है। दद्दा जी का स्वर्गवास 2010 में हो जाने के बाद महेश तिवारी द्वारा इसका संचालन किया गया है। और जहाँ तक महाकाल और काल भैरव जी की स्थापना का सवाल है तो उनके घर में ही छोटे से रूप में पूर्व से ही 1904 से ही स्थापना थी। और दद्दा जी की असली में इच्छा थी कि मंदिर बना के अपन इनको वहाँ विराजमान करें और उसके पहले उनका स्वर्गवास हो गया। तो उनकी जो इच्छा थी उसको ध्यान में रखते हुए 2013 से पुख नक्षत्र में महाकाल मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया, जो कि पुख नक्षत्रों में होते हुए पूर्ण किया गया है। और अभी वर्तमान में नंदी ग्रह का कार्य प्रगतिरत है जो अभी चल ही रहा है। महाशिवरात्रि के अवसर पर दिनांक 25/2/2025 को रात्रि 12 बजे से मंदिर दिनांक 27/2/2025 को रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। सभी को सुविधा अनुसार दर्शन कराए जाएंगे और अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो गर्भगृह से दर्शन नहीं कराकर बाहर से दर्शन कराए जाएंगे। उसके लिए वहाँ पर जलपान की व्यवस्था की गई है, पार्किंग वगैरह की सब व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रशासन भी सहयोग करता है, आप लोगों का भी बहुत सहयोग होता है और आप लोगों को आमंत्रित करता हूं मैं कि आप अति शीघ्र आएँ और हमारी व्यवस्थाओं को थोड़ा जायजा लेके
और हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा हम लोगों को मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। अब वो तो अंदाज है, कम से कम 30-40 हज़ार आदमी तो पहुँचता ही है, शिफ्टों में जाता है। और फोर लाइन से फिर रोड बंद करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर पार्किंग व्यवस्था कम होने के कारण जो पार्किंग हो जाती है उसको बाहर करके फिर व्यवस्था की जाती है। अब सभी लोग जितने भी भक्त लोग हैं सब अपनी अपनी व्यवस्थाएं बनाते हैं। और दर्शन की व्यवस्था अपन ने ऐसी किया है कि करीब करीब 200 मीटर दूर से महिलाओं के लिए अलग और पुरुष के लिए अलग अपन ने बैरिकेड लगा के व्यवस्था की है कि सबको आसानी से दर्शन होते जाए। जाम की स्थिति बन रही थी 4 लेन से वहाँ। हाँ, वो क्या है, वहाँ पार्किंग व्यवस्था ना होने से जो वाहन चले जाते हैं उससे दिक्कत होती है। उसमें हम लोग अब एक बार सोच रहे हैं कि वाहन भीतर ना प्रवेश किया जाए, फोर लाइन पे ही अपने दूसरे रोड पे उसको करने की कोशिश कर रहा है। मौसम परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य विभाग को आपने अलर्ट कर दिया है? हाँ, उनको सबको खबर दे दी गई है, सब प्रकार से उनको सूचना भेज दी गई है। एसपी साहब को भी सूचना भेज दी गई है, कलेक्टर साहब को भेज दी है, सभी थानों को भेज दी है। स्पेशल का दर्शन नहीं है, सबका दर्शन तो आपको होता है, स्पेशल तो कुछ नहीं। जी, कार्यक्रम क्या होगा सुबह से लेकर शाम तक? वो तो दर्शन का काम चलेगा और शाम को बांदी वाले बारात लेके आते हैं, तो उनका जो कार्यक्रम प्रवाह का होता है 10-11 बजे तक वो संपन्न हो जाता है और दर्शन बाकायदा चलते रहते हैं। कितने कार सेवा में होगी आप लोग व्यवस्था में? वहाँ करीब करीब लोग 50-60 लोग रहते हैं, सभी को बिल्ला लगे हुए रहते हैं। हाँ, कुछ महिला वॉलेंटियर भी हैं जो घर में दर्शन कराते हैं, लेडीज वगैरह को महिला ही कराते हैं। वहाँ पुरुष की किसी की एंट्री नहीं करते हम लोग। कोई विशेष अतिथि नहीं, ऐसा तो हम लोगों ने अपने किसी को निमंत्रण ऐसा नहीं किया है कि कोई विशेष अतिथि वहाँ आए, और आए तो आप स्वागत है, सभी का स्वागत है, मंदिर सभी के लिए। नहीं, अभी किसी के अनुसार नहीं है। ईश्वर का दरबार है, सभी का स्वागत है। नहीं, किसी को नहीं। महाकाल